खिलाड़ी वहां पर तैनात नजर आते जो कि गेंद को रोक लेते। सिंगल के सहारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पर पहुंचती हुई अब तक स्कोरबोर्ड की गरिमा। ओवर से अभी भी 3 बड़ी गेंदें आना बाकी है और कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते हुए प्रवीण पाटिल की कहां से एक आधा विकेट निकाल लूं बस। अगर एक विकेट भी आता है तो मोमेंटम शिफ्ट होगा, वो प्रेशर जो रहेगा वो दूसरे टीम के ऊपर आपको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा शिखर 130 रनों का खड़ा कर दिया है। हो हवा में गेंद, और क्या बात है, ना देखा ना परखा, जड़ दिया छक्का। क्या बात है भाई, क्या बात है। 13 रनों पर पहुंचा है स्कोर को। इस बार बढ़िया गेंद, धीमी गति से छोड़ दी थी उस गेंद को। यहाँ पर विकेट कीपर भी थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश करते हुए, लेकिन हाल फिलहाल तो डॉट बॉल हो जाएगी। और अब ओवर की आखिरी गेंद हमें करते हुए नजर आएंगे प्रवीण पाटिल, सामना करेंगे भैया पाटिल। 2 गेंदें खेली है, 6 रन बनाए हैं। दूसरी छोर से कुणाल पाटिल 3 गेंदों में 7 रन बनाकर अग्रेसर होते हुए। अब तक कोई भी अतिरिक्त रन दिया नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे ही वाइड या नो बॉल के स्वरूप जो अतिरिक्त रन मिलते हैं वो आखिर में निर्णायक साबित होते हैं, तो उन रनों पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये गेंद हवा में, और जानते हैं कि बड़ा स्कोर है, किस तरह से बल्लेबाजी करना ये ही भी पता है। तो पहले ओवर के बाद का स्कोर 19 रनों पर पहुंच चुका है। हेलो, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया गेंदबाज का नाम भी बता देंगे। बहुत ज्यादा छोटी गेंद, लगभग आधे पिच में टप्पा खाई थी। गेंदबाज लक्की खिलाड़ी है, लक्की गुजर। देखना होगा अपने टीम के लिए कितने लक्की साबित होते। हाल फिलहाल तो 100 नंबर की जर्सी में कुणाल पाटिल, जो कि हल्के हाथों से खेलते इस गेंद को। फील्डर वहां पर ओहो, थोड़ी हड़बड़ाहट, थोड़ी लड़खड़ाहट और कहीं ना कहीं थोड़ी सी फड़फड़ाहट भी होते हुए दिखाई दी, लेकिन ऐसे जैसे तैसे इस सिंगल को पूर्ण किया है, प्राप्त किया है, जिसके चलते स्कोर जो कि 20 रनों पर पहुंचते हुए हमें दिखाई देता है। सामना करेंगे भैया पाटिल और लकी, जो कि बॉलिंग मार्क पर तैयार रहेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश की उस गेंद को और उठाकर खेल दिया है इस गेंद को 6 रनों के लिए।
चेक। थैंक यू डीजे, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम देख सकते हैं ओवर से अभी भी एक बड़ी गेंद आना बाकी। 36 रनों पर पहुंच चुका है स्कोर। तीव्र गति से, तेज गति से विजय लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। ओहो, इस बार बढ़िया गेंद। लक्की थोड़े से महंगे साबित हुए लक्की। 2 ओवर के बाद का स्कोर पहुंच जाता है 36 रनों पर। अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं। अब देखना होगा कि कप्तान अगले ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा किसके हाथों में थमाते हैं। कौन है वो धुरंधर गेंदबाज जो कि इस ओवर में हमें दिखाई देंगे, क्योंकि विकेट की जो दरकार है वो लगातार बढ़ते जा रही है। विकेट निकालना बहुत ज़रूरी। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होते रही तो संभवतः इस बड़े लक्ष्य तक भी पहुंचा जा सकता है। और कहीं ना कहीं टेनिस बॉल क्रिकेट का ये जो फॉर्मेट है एक छोटा फॉर्मेट है, और यहाँ पर आपको आराम से 7वें 8वें नंबर तक बल्लेबाजी मिल जाती है। हर कोई खिलाड़ी गेंदबाजी भी कर सकता है। राहुल पाटिल और जो कि गेंदबाजी का भार संभालते हुए दिखाई देंगे। बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार और स्ट्राइक पर रहेंगे कुणाल पाटिल। ओ हो, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की थी उस गेंद को और बिल्कुल कामयाब साबित हुए हैं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की। कुणाल पाटिल शुरुआत आक्रामक, उसके बाद थोड़ा सा धीमा होते हुए दिखाई दिए हैं। ये गेंद हवा में, ओ हो, अब पछताए से क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। सूरज की किरणें जब सीधी इस तरह से आंखों पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं फील्डर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। समय बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा को निशाना बनाया है और नो बॉल के साथ साथ 6 रन बटोरे हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद होगी फ्री हिट। हेलो चेक। यहां पर देख सकते हैं आक्रामक शॉट, दमदार शॉट, विस्फोटक शॉट आता है वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और कुणाल 6 रनों का इजाफा करते हैं रन संख्या में। ये धुरंधर खिलाड़ी टीम का स्कोर पहुंचा चुका है 50 रनों के पार। अर्धशतक टीम का पूरा हो चुका है। भैया खूबसूरती की ओर ध्यान दीजिए इस शॉट की। क्या बात है, फिर से बड़ा शॉट बदल दिया है। इस बार दिशा भी बदली है, दशा भी बदली है।
3 ओव्हर 57 रन होईल सर. आणि बागायतदार 11 ना आता जिकाना 42 बॉल मा 73 रन पाहिजे. बॅटिंगवर सर कुणाल पाटील आणि भैया पाटील. भैया पाटील आणि कुणाल पाटील बॅटिंगवर आहेत. आणि बॉलिंगसाठी आहे सर वेदांत. आणि आज या दोन्ही बॅट्समन घरून काय जेवण करायला काय माहिती. प्रत्येक बॉल त्या डायरेक्ट बाउंड्रीना बाहेर मारल्यात. बॉलिंग एंड कडून वेदांत. आणि ही परत भैयानं काय आज म्हणजे काय बोला ती काही नेमकं समजली नाही. प्रत्येक बॉल छक्को मारनोच विचारत नो. थँक्यू डीजे. दोन्ही बॅट्समन कधी असंच खेळणार आहेत तर एवढं मोठं टोटलचं वाटतं नाही. 2-1 ओव्हर शिल्लक राही संजितीन. आणि हाई परत 6. आणि आता 12 बॉल मा थँक्यू डीजे 12 बॉल मा 53 रन झालेत भैयाना. भैया 12 बॉल मा 1 4 आणि 8 छक्का. या आता या मॅच मा पहिल्या इनिंग मा 150 आणि आता भैयाकडून 150 आणि सीधो छक्को परत भैयाकडून. वेदांतनं 4 बॉल मा 4 छक्का 24 रन. हाई वीर गुजर क्रिकेट लीग नो पुल्लो युवराज सिंग होस का काय. 2 बॉल मा 2 छक्का कधी मारीन तर जवळपास थँक्यू डीजे जवळपास युवराज सिंगना जवळ जावासाठी 2 बॉल मा 2 छक्का. बॉलरना मस्त स्लो बॉल टाके. तर आता जिकाना 38 बॉल मा 37 बॉल मा 49 रन लागणार आहेत. आणि चौथी ओव्हर नो लास्ट बॉल. वेदांत जवळपास या ओव्हर मा 24 रन देईल सर. आणि शेवटला 2 बॉल डॉट टाकी सन. भैया थोडंसो प्रॉब्लेम मा. चांगली बॅटिंग आज 15 बॉल 59 रन. आणि आपला टीमनं जवळपास एकदम विजयाना जवळ पोहोचाय देईल सर. बागायतदार 11 36 बॉल मा 49 रन लागल्यात. तापी इरिगेशन कधी मॅच मा आवनो असेल तर भैया आणि कुणाल या दोन्हीसनी विकेट लेणी गैरी जरुरी सर. आणि सर्व दोन्ही टीम्सनं जास्त वेळ घालू नको. लवकर पहिलेच आपली जी स्पर्धा स 1 तास लेट सुरू व्हायला. जी टीम वेळ वाया घालीन तिनं पॅनल्टी भेटीन हे लक्षमा ठेव. लवकरात लवकर तापी इरिगेशन वालासनं तरी विनंती स तिसनं फटाफट फिल्डिंग न लावो.
तापी इरिगेशननं कधी ही मॅच जिंकणे असेल तर भैया पाटील आणि कुणाल पाटील इसनी विकेट लेणी खूप महत्वानी सर कधी मॅचमा परत आवणं असेल तर पण असं वाटेल भैया आणि कुणाल खिऱ्यात तर जवळपास 1-2 वर शिल्लक टीसन जिंकतील आणि आज वाटी रही की बागायतदारी 11 एकदम जोर में बैटिंग चल रही कुणाल आणि भैया पाटील इसनी पार्टनरशिप 4.1 ओव्हर मा 87 रन आणि जिकायला पाहिजे आता 35 बॉल 43 रन बॉलिंग एंड कडून सर प्रवीण पाटील आपला बॉलिंग एंड प्रायोजक सर राम सुमन जेनेरिक मेडिकल बॉलिंग एंड आणि बॅटिंग एंड सर NG पाटील असोसिएट बॅटिंग एंड आणि हाई बॉल प्लेयर ना पुढे मधमा पडी गे प्रवीण पाटील 1.2 26 रन आता बॅटिंग स्ट्राइकवर भैया पाटील जिसना मागला ओव्हर मा 4 बॉल मा 4 छक्का मारेल होतात 15 बॉल 59 वर रनवर खिऱ्यात बॉलिंग एंड कडून प्रवीण पाटील आणि हाई रनआउट नो चान्स होतो पण फिल्डर ना हात मा बॉल नाही आहे काय बागायतदार 11 नजिकासाठी लागीरात आता 32 बॉल 41 रन प्रवीण पाटील न स्लो बॉल टाकलो होतो कुणाल पाटील ना बॅट काढी पण बॅटवर काही बॉल आहे नाही 4.5 ओव्हर 89 रन होईल सर आणि हाई भैया पाटील नो कुणाल पाटील नो 6 तर आता थँक्यू डीजे बागायतदार 11 आता 30 बॉल 35 रन लागल्यात 95 रन विदाउट विकेट काय बॅटिंग करतात बागायतदार 11 स्पेशली म्हणजे भैया पाटील 17 बॉल मा 60 रन 1 चौको 9 छक्का म्हणजे अक्षरशः तापी इरिगेशन वाल्यासनं रडई सोडेल सर आउट व्हानूच नाव लिहित नाही 1 मिनिट बॉलर नाव यापुढील होणारा सामना संजय पाटील 11 वर्सेस क्वालिटी मेटल्स सतखेडा यांच्या दोघही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की त्यांनी टॉस का बॉस या मंचावर उपस्थित राहायचं आहे आणि या टॉस का बॉस मंचाचे आपले सहप्रायोजक आहेत उज्ज्वलजी चौधरी यापुढील होणाऱ्या मॅच साठी जो टॉस होणार आहे तो मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे त्या टॉसचे मान्यवर आहेत भास्कर चौधरी आव्हानेकर चंद्रवर्षा एंटरप्राइजेस चे संचालक चंद्रकांत पाटील यांना विनंती असेल की त्यांनी टॉस का बॉस या मंचावर यायचं आहे आणि पुढील सामन्याचा टॉस करायचा आहे क्वालिटी मेटल संघाचे कर्णधार आणि संजय पाटील 11 संघाचे कर्णधारांना विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर टॉस का बॉस या मंचावर यायचं आहे बॉलिंग एंड कडून संदीप पाटील
आणि पहिला 3 बॉल ह्या मॅचमा तरी पहिला 3 बॉल डॉट टाकेल संदीप पाटीलनं. बागायतदार 11 लागल्यात आता 27 बॉल 33 रन. कुणाल पाटील नाही टप्पा बॉलनं मारेल 6. टोटल जाई 103 रन 5.4 ओव्हर. जिकाना लागल्यात 26 बॉल 27. थँक्यू डीजे. आणि बागायतदार 11नी पहिली विकेट. कुणाल पाटील 40 रन 18 बॉल. आपला टीमने एकदम जिकाना ठिकाणावर पोहोचाय दिलं. बागायतदार 11 लागल्यात आता 25 बॉल 27 रन. आणि ह्या मॅचमा जी एकच विकेट भेटी अतिशय चांगली सुरुवात केली आहे सलामीच्या फलंदाजांनी बागायतदार 11 संघाच्या फलंदाजांनी. आता जो फलंदाज बाद झाला तोही सुद्धा अतिशय आक्रमक फलंदाजी करत होता. आता फलंदाजीसाठी आलाय तो चेतन. फुलटॉस चेंडू लेग साईडच्या दिशेने फटका मारलाय. गॅप मध्ये आहे चेंडू निश्चितच चौकार मारून स्वतःचा धावफलक सुरू करतोय आणि संघाची धावसंख्येत वाढ करतोय तो चेतन. या चौकाराने धावसंख्या झाली ते 105 धावा 6 षटक पूर्ण. 107 धावा 6 षटक पूर्ण. थँक्यू विजय. येणाऱ्या 24 चेंडूंमध्ये 23 धावांची आवश्यकता. भैया ची एक आक्रमक फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली आहे. 18 चेंडूंमध्ये 61 धावांवर खेळतोय भैया पाटील. बघूयात निर्धारित 24 चेंडूंमध्ये 23 धावांची आवश्यकता कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय आता भैया. कारण पूर्णतः विजय तर निश्चित करून दिलेला आहे बागायतदार संघाचा. पण क्रिकेट असं म्हटलं जातं की क्रिकेट हा अनिश्चितताचा खेळ आहे. तिथे सर्व प्रेडिक्शन फेल आहे. बघूयात जर चांगली गोलंदाजी झाली तर निश्चितच कुठेतरी भैयाच्या फलंदाजीला ब्रेक लागू शकतो. पण आता नवीन गोलंदाजीसाठी आलेत ते. गोलंदाजाचं नाव राहुल पाटील. कशा प्रकारे गोलंदाजी करतायत भैयासाठी. कारण भैया हा पूर्णतः इनफॉर्म बॅट्समन. 18 चेंडूंमध्ये 61 धावांवर खेळतोय. अतिशय आक्रमक फलंदाजी. पहिला चेंडू नो बॉल अबाउट द हाईटचा आणि षटकार मारलाय तो भैया याने. पुढचा चेंडू फ्री हिट असेल. अबाउट द हाईटचा नो बॉलचा कॉल दिलाय पंचांनी. बघूयात भैया फ्री हिट वर कसा फटका मारतोय. कारण मित्रांनो बघा पुढचा चेंडू असेल आपल्यासाठी. फ्री हिटवर मात्र बाद झाला होता फलंदाज. पण फ्री हिटवर फक्त धाव बाद होऊ शकतो फलंदाज. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू. नो बॉलचा इशारा आलाय पंचांचा आणि चौकार.
और देख सकते हैं अब महज 11 रनों की और जरूरत यहां से महसूस होती है। स्ट्राइक पर धुआंधार बल्लेबाज भैया पाटिल 21 गेंदे 71 रन बना चुके। ये फिर एक बार अपने अंदाज में बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे और मेरा ख्याल है यहाँ तो फूकट के रन बटोरे जाएंगे। वाइड गेंद और साथ में 4 रन, जिसका मतलब इस गेंद पर आएंगे पूरे पूरे 5 रन और ये गेंद भी फिर से डाली जाएगी। तो अब देख सकते हैं फासला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 6 रनों की और जरूरत और ये खिलाड़ी तो शायद अगला जो शॉट है उसी के अंदर समाप्त कर सकता है। हवा में गेंद, तो यहां पर कितने हैं 4 रन। एक आधी गेंद और हमें देखनी पड़ेगी। वाकई कमाल की बल्लेबाजी भाई, बहुत उम्दा। हल्का सा बैकफुट पर जाकर खेला इस गेंद को और यहां पर 4 रन। इसी के साथ मुकाबले की समाप्ति हो चुकी है। महज 6.2 ओवर में मुकाबले को जीता है। चलिए निवेदन करना चाहूंगा अगले मुकाबले की जो दोनों ही टीमें हैं जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। फील्डर्स आपने मैदान में फैल जाना।